जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। नोट्स बनाते जाइएगा एकदम प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं संज्ञा किसे बोलते हैं। बताइए, संज्ञा किसे बोलते हैं, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। तो लिखिएगा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो, या भाव या व्यक्ति विशेष भाव आदि के नामों को क्या बोलते हैं? संज्ञा। या इसे एक और तरीका से याद भी रख सकते हैं कि जो भी चीज़ को आप देख रहे हैं या देख सकते हैं, और जिसे नहीं देख रहे हैं, जिसे आप महसूस करते हैं, वो भी क्या है? संज्ञा है। यानी जिसे आप देख सकते हैं, बल्ब को देख सकते हैं, पंखा को देख सकते हैं, जो भी चीज़ को देख सकते हैं वह क्या है? सब पदार्थ संज्ञा है। और जिसे आप नहीं देखते, महसूस भी करते हैं, वह भी क्या है? संज्ञा है। जैसे आप देखिए, हवा 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 को क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि नहीं? लेकिन नहीं देखते हैं, फिर भी क्या है? संज्ञा है। इसी प्रकार से तो संज्ञा की परिभाषा लिखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखिएगा, जैसे किसी व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? जैसे राम, श्याम, ये सब क्या संज्ञा है? राम, सीता, गीता। और वस्तु का नाम कलम, किताब, इस तरह से कलम हो सकता है, कुर्सी, टेबल। स्थान जैसे पटना, सब क्या है? संज्ञा है। भाव आदि का नाम जैसे बुढ़ापा, मिठास, बुढ़ापा हो जाएगा, मूर्खता इत्यादि, ये सब क्या है? संज्ञा है। तो क्या बोलना है कि संज्ञा किसे बोलते हैं? बोलना है संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद है। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद। नोट्स बनाते जाइएगा, एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद। संज्ञा के भेद कौन कौन सा है? पहला व्यक्तिवाचक। पहला क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक, जातिवाचक। तीसरा पढ़ेंगे समूहवाचक, समूहवाचक। समूहवाचक। उसके बाद पढ़ेंगे द्रव्यवाचक। उसके बाद भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन सा? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, और समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। एक एक करके अध्ययन करते हैं, 1 बाय 1। नोट करें जल्दी से। ठीक है, देखिए मिटा देते हैं। अब एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, हेडिंग लगाइए व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? तो बोलना है कि संज्ञा वैसा किसी व्यक्ति यानी वैसा संज्ञा या वैसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, यानी खास का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। तो इसमें लिखना है किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा? जैसे राम, यदि राम बोले, राम क्या एक लड़का है, यदि लड़का बोलते तो क्या हो जाता? जातिवाचक संज्ञा, संपूर्ण लड़का का बोल। लड़का कहने से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा लड़का है, तो उसका नाम होगा। यदि खास बोल दिए राम, लड़का में से क्या बोल दिए? राम। जैसे 10 लड़का बैठा है, ठीक, अब उनमें से हम खास की बात कर दिए या विशेष लड़का का नाम ले लिए, तो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक, यानी कि खास। इसी प्रकार से देखिए, जैसे सीता, अब सीता क्या लड़की है, लेकिन 10 लड़की 5 लड़की बैठी है, ठीक, और उसमें से हम बोल दें सीता, तो खास का बोले कि नहीं? विशेष व्यक्ति का नाम लिए, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध होता है। जैसे पटना बोलते हैं, पटना, तो पटना क्या है? एक शहर है, बहुत सारा शहर है, लेकिन उनमें से हम क्या बोले? पटना, तो खास शहर का नाम बोले। तो यानी कि जब खास बोल दिए तो कौन सा में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पटना। और इसी प्रकार से ले लीजिए बहुत सारा, जैसे गंगा, गंगा क्या नदी है, नदी कहने से यह पता नहीं चल रहा है कि कौन सी नदी, लेकिन जैसे ही हम बोल दिए कि गंगा नदी, यानी खास नदी का नाम ले लिए, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी प्रकार से गोदावरी नदी, गंडक, जो भी नदी का नाम जितना है सब क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और प्रशांत महासागर, जैसे महासागर कितने हैं? 5 है, लेकिन उनमें से हम क्या बोल दिए? प्रशांत महासागर, तो खास महासागर का नाम लिए, तो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और जैसे देखिए एशिया, चीन, भारत, यानी बहुत से देश है इत्यादि। देश क्या है? बहुत सा है, लेकिन उनमें से बोल दिए भारत या चीन, तो खास देश का नाम लिए कि नहीं? तो जब खास हो जाए, किसी स्थान या व्यक्ति का खास नाम हो जाए या विशेष नाम, उसी को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एशिया क्या महाद्वीप है, महाद्वीप कितने हैं? 7, और उनमें से बोल दें एशिया महाद्वीप, तो क्या खास महाद्वीप का नाम है, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से जितने भी पर्वत श्रृंखला का नाम हो सकता है, क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक। अब दूसरा हेडिंग लगाइए, जातिवाचक। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, यानी इससे क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो, किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे देखिए, इससे क्या होता है? संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा।
जैसे जैसे देखिए, जैसे लड़का। अब लड़का कहने से क्या एक लड़का का बोध हो रहा है या दो लड़का का? लड़का कहने से जितने भी लड़का है सबका बोध हो रहा है, संपूर्ण जाति को बता रहा है। तो इसलिए लड़का कौन सा संज्ञा में आएगा? जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से देखिए, जैसे बोले शहर, तो शहर कहने से क्या एक शहर, दो शहर, तीन शहर पता चल रहा है नहीं, यानी कि पूरे शहर को बता रहा है, संपूर्ण अपनी जो है संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। तो शहर कौन सा में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। और इसी प्रकार से किताब ले लीजिए, नदी ले लीजिए। जैसे किताब, किताब का भी नाम होता है अलग अलग, लेकिन किताब से क्या पूरे किताब का बोध हो रहा है, तो कौन सा में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। कलम भी कौन सा में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। और इसी प्रकार से नदी भी कौन से में? जातिवाचक। यदि हम गंगा बोल देते या गोदावरी तो किस में चला जाता? प्रॉपर नाउन में, यानी कि व्यक्तिवाचक में। और जैसे ही बोले नदी, तो नदी से पूरे नदी का बोध हो रहा है, तो किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। आदि इत्यादि। क्या समझ में आ रहा है? देखिए अब तीसरा लिखिए, समूहवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में क्या हो जाएगा? किसी समूह या समुदाय का बोध हो। इसमें किसी समूह या समुदाय का बोध हो, समुदाय का बोध हो, समूह या समुदाय का बोध हो। जैसे देखिए, सभा या भीड़। जैसे लिखिएगा सेना कहने से क्या हो रहा है? आर्मी के समूह को क्या बोलते हैं? सेना। तो यानी आर्मी के समूह को सेना। तो किसी समूह या समुदाय का बोध जिससे होगा उसे क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। यानी एक ग्रुप को बताता है। जैसे भीड़, तो लोगों के समूह को क्या बोलते हैं? भीड़। लोगों के समूह को क्या बोलते हैं? भीड़। इसी प्रकार से हो जाएगा गुच्छा। अब किसी चीज़ का गुच्छा रहेगा, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। तो चाबी का समूह है, अंगूर है मतलब अंगूर का समूह है, ग्रुप। तो क्या हो जाएगा? जब समूह या समुदाय का बोध होगा जिससे, उसे बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा, गुच्छा। और इसी प्रकार से दल, गिरोह यानी डाकुओं के समूह को क्या बोलते हैं? गिरोह। इस तरह से सभा, झुंड इत्यादि सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। और चौथा हेडिंग लगाएगा 4 नंबर में, द्रव्यवाचक। क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? तो इससे किसी धातु, इससे क्या हो जाएगा? किसी धातु, द्रव, पदार्थ आदि का बोध होता है। जैसे देखिए, जैसे तेल। क्या हो जाएगा? तेल क्या है? द्रव्यवाचक में आ जाएगा। या इसका एक परिभाषा और होता है, जिसे नापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके। लेकिन याद रखना, द्रव यानी द्रव जितने हैं सारे के सारे क्या आ जाएंगे? द्रव्यवाचक में। और पदार्थ कोई सा धातु किस में आएगा? द्रव्यवाचक में। धातु, द्रव, पदार्थ का बोध हो। जैसे सोना, लोहा, इस तरह क्या है? ये सब धातु हैं। घी, दूध, गेहूँ, चावल, इसे क्या माप तोल सकते हैं? आदि। तो क्या आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में।
अब देखिए ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलना किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के यानी खास नाम होना चाहिए। कोई विशेष व्यक्ति हो या कोई विशेष स्थान हो। जैसे शहर बोलते हैं तो शहर कहने से बहुत सारा शहर है, लेकिन जैसे ही दिल्ली बोल दिए तो मतलब खास जानकारी हो गया। तो जब खास हो जाएगा तो कौन किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यानी नदी बोले तो नदी बहुत सा है, वो जातिवाचक है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। लेकिन जैसे ही बोल दें गंगा, गोदावरी, गंडक, तो क्या हो गया? खास नदी का नाम ले लिए। तो खास जब नाम ले लिए तो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे ही खास हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक। जैसे महासागर बहुत सा है, 7 महासागर है, लेकिन उसमें से बोल दिए प्रशांत महासागर, तो खास महासागर का नाम लिए कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सीता, सीता कोई लड़की का नाम है। मान लीजिए 5 लड़की 10 लड़की या बैठा है और उसमें से बोल दिए सीता, तो लड़कियों में से भी खास नाम ले लिए क्या? सीता। तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी या संपूर्ण जाति का बोध हो, जिससे पूरा संपूर्ण जाति का को बताता हो, उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, अब लड़का कहने से क्या एक लड़का का बोध हो रहा है? 2 लड़का का, यानी संपूर्ण जाति का बता रहा है। जितना भी लड़का है सबको बोध करा रहा है। तो लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अब शहर बोलते हैं तो 1-2 शहर का बात हो रहा है। शहर पूरे शहर यानी जितना भी शहर है सबका बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। उसी प्रकार से कलम, कलम भी क्या बहुत प्रकार का कलम आता है, कंपनी का अलग अलग, लेकिन बोले कलम तो क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा। नदी भी क्या? जातिवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसी समूह या समुदाय का बोध हो, जिससे यानी जिससे एक ग्रुप का बोध कराता हो, उसे क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़, भीड़ लोगों के समूह को क्या बोलते हैं? भीड़। और गुच्छा, चाबियों का गुच्छा हो सकता है या अंगूर का गुच्छा, क्या गुच्छा क्या है? समूहवाचक संज्ञा में। इसी तरह से गिरोह, गिरोह जो होता है डाकुओं के समूह को क्या बोलते हैं? गिरोह या गैंग। तो ये भी क्या आ जाएगा? दल, दल भी क्या आएगा? समूहवाचक संज्ञा में। और सभा, झुंड इत्यादि। सेना, आर्मी के समूह को क्या बोलते हैं? सेना। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु, द्रव, पदार्थ आदि का जो बोध कराता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे तेल, तेल क्या है? एक द्रव है। सोना, सोना क्या है? धातु, लोहा भी धातु है। घी, दूध, गेहूँ, चावल इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मिटा देते हैं इसमें। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? भाववाचक संज्ञा। चलिए लिखिएगा भाववाचक संज्ञा। 5 में भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? तो बोलना किसी प्राणी, लिखिएगा किसी प्राणी या वस्तु के गुण दोष, किसी प्राणी या वस्तु के गुण दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध हो। अवस्था, दशा आदि का बोध हो, से क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए मिठास, जैसे मिठास, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है। बुढ़ापा हो गया मिठास। और इसमें आ जाएगा थकान, गरीबी, साहस क्या गुण है? वीरता भी क्या है? गुण है। इत्यादि।
तो भाववाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? तो बोलना है भाववाचक संज्ञा किसी प्राणी वस्तु के गुण, क्या बताता है, गुण, दोष और अवस्था, दशा आदि का बोध हो जिससे उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए मिठास, बुढ़ापा, थकान, थकान हो गया, गरीबी, साहस, ये सब क्या है? प्राणी का गुण दोष को बता रहा है। वीरता क्या है? गुण है। साहस गुण है। गरीबी क्या? दोष को बता रहा है। गरीबी, अमीरी, थकान, इस तरह का हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा बनाया कैसे जाता है, बनता कैसे है? तो 5 प्रकार से चेंज होता है। देखिए भाववाचक संज्ञा की रचना, भाववाचक संज्ञा की रचना, भाववाचक संज्ञा की रचना। तो पहला जातिवाचक संज्ञा से, सबसे पहले देखिएगा जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनता है। तो पहला जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनाया जाता है? तो देखिए लिखिएगा वीर, वीर से क्या बनेगा? वीर क्या है? जातिवाचक संज्ञा, कोई भी वीर हो सकता है। तो वीर से भाववाचक बनाना, तो क्या बनेगा? वीरता। वीर का क्या हो जाएगा? वीरता, ताकरता जोड़ देना है। उसी प्रकार से मित्र से क्या हो जाएगा? मित्रता, मित्र से मित्रता, ठीक। इसी प्रकार से लड़का से लड़कपन, लड़का से क्या बनेगा? लड़कपन, लड़कपन, ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार से शत्रु से क्या हो जाएगा? शत्रुता, शत्रु से शत्रुता, ठीक। ये हो गया जातिवाचक संज्ञा से। दूसरा विशेषण से, विशेषण से देखिए विशेषण से कैसे बनेगा? तो विशेषण मीठा से क्या हो जाएगा? मिठास, मीठा से मिठास, मीठा से मिठास। कठोर से कठोरता, कठोर से क्या बनेगा? कठोरता, कठोरता। कुशल से कुशलता, ठीक। इसी प्रकार से नोट कीजिए जल्दी से। देखिए क्या बोले? भाववाचक संज्ञा जो किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था को बताता है, ठीक। जैसे बुढ़ापा, गरीबी, साहस, इस तरह का। और भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार होता है? तो वीर से क्या हो जाएगा? वीरता, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, शत्रु क्या है? जातिवाचक है, इससे क्या हो जाएगा? शत्रुता। ये सब क्या है? भाववाचक है। ये सब मित्रता, शत्रुता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मीठा से मिठास, कठोरता। हालांकि इसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मीठा का निम्न में से भाववाचक संज्ञा क्या होगा, या निम्न में से बताइए कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है, ठीक। इस तरह से नोट करें जल्दी से, ठीक। देखिए मिटा देते हैं। अब हो गया क्रिया से, क्रिया से बनाना है। किससे? क्रिया से। जैसे हंसना, हंसना से भाववाचक क्या बनेगा? हंस, हंसना से हो जाएगा हंसी, हंसना से हंसी। और उसी प्रकार से काटना से, काटना से कटाई, काटना से क्या हो जाएगा? कटाई, कटाई। और चौथा सर्वनाम से, सर्वनाम से, सर्वनाम से बनाना है। देखिए जैसे स्व से स्वत्व, स्व, स्व से क्या हो जाएगा? स्वत्व। या मम से ममता, मम का भाववाचक क्या हो जाएगा? ममता, ममता। इसी प्रकार से आप से आपा, आप से क्या बनेगा? आपा, ठीक। और पांचवा अव्यय से, अव्यय से, अव्यय से क्या हो जाएगा? निकट से निकटता,
निकट, निकट से क्या हो जाएगा, निकटता, निकटता। उसी प्रकार से शीघ्र से शीघ्रता, शीघ्र से शीघ्रता। ठीक। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में कुछ समान देखिए। भाववाचक संज्ञाएं जो होती समानता इसे महसूस की जाती है और जो अगणनीय होती है, यानी कि जिसे गिना नहीं जा सकता हो, भाववाचक में आएगा। और इनका प्रयोग जो सदैव एक वचन में होता है, सदैव एक वचन में होता है। अब देखिए एक बार जल्दी से रिवीजन करा देते हैं कि क्या क्या हमने आज अध्ययन किया। देखिए संज्ञा में क्या बताएं, सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा जानें कि संज्ञा किसे बोलते हैं। संज्ञा किसे बोलते हैं तो बोलना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि भाव के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा 5 प्रकार के क्या बताएं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं तो व्यक्तिवाचक बोलना है, सीधे सीधे याद रखना है कि जिससे यानी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का खास बोध हो, खास बोध होता है तो व्यक्तिवाचक सीधे। जैसे बोले शहर बहुत सा है लेकिन पटना बोल दिए, दिल्ली बोल दिए, बम्बई बोल दिए, तो खास शहर का बात किए तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति का बोध कराता हो। जैसे लड़का, लड़का कहने से क्या हुआ, संपूर्ण लड़का का बोध करा रहा है। यदि बोल देते लड़का में से राम, श्याम, तो क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक। लेकिन हमने क्या बोला, लड़का, तो लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसी प्रकार से घोड़ा, घोड़ा बोले, गाय बोले, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। गाय से बोलने से संपूर्ण गाय जाति का बोध कराता है तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा यानी जिससे ग्रुप का बोध हो, समूह का बोध हो। जैसे गिरोह, गिरोह डाकुओं के समूह को क्या बोलते हैं, गिरोह। भीड़, लोगों के समूह को क्या बोलते हैं, भीड़। इसी प्रकार से सभा हो जाएगा, गुच्छा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में। और फिर क्या बोले, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक यानी धातु का बोध हो या पदार्थ या जिसे नाप तौल सकते हैं, उसे क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में क्या बोले, जिससे हम महसूस कर सकते हैं, इसे गिन नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। और भाववाचक संज्ञा में जैसे देखिए लड़कपन, मिठास, बुढ़ापा, इस तरह का साहस, वीरता भाववाचक में आ जाएगा। यानी गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक। फिर भाववाचक संज्ञा के बनाने के रचना कैसे होता है, जातिवाचक से कैसे बनता है, जैसे वीर से वीरता, शत्रु से शत्रुता, इस तरह का। मीठा से मिठास, प्यासा से प्यास, कुशल से कुशलता। तो आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। और यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दें। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और कल की क्लास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, यह संज्ञा जो समाप्त हो गया, कंप्लीट। ठीक, धन्यवाद।